अब इस तस्वीर को देखिए जिस शख्स के साथ योगी आदित्यनाथ महाकुंभ में डुबकी लगाते दिख रहे हैं। ये भूटान के राजा हैं और इनका नाम है जिग्मे खेसर नाग्याल वांगचुक। सिर्फ 28 साल की उम्र में भूटान में शासन शुरू कर दिया था। भूटान के राजा से खुद योगी आदित्यनाथ मिले और उनके साथ संगम में डुबकी भी लगाई। संगम में स्नान ध्यान के बाद भूटान के नरेश और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अक्षय वट का दर्शन करने भी पहुंचे थे और हनुमान जी के मंदिर में भी माथा टेकने गए थे। अब ये तस्वीरें देखिए जहां विदेशी राजदूत महाकुंभ में स्नान कर रहे हैं और दुनिया के 100 से ज्यादा देशों के राजदूत अब तक स्नान कर चुके हैं। पूरी दुनिया भारत की सनातन परंपरा की जय जयकार कर रही है, लेकिन भारत के अंदर ही बैठे कुछ सनातन विरोधी गलत अफवाहें फैला रहे हैं। ऐसे लोगों को योगी आदित्यनाथ ने खुली चेतावनी दी है कि महाकुंभ भगदड़ के आरोपियों को बहुत जल्द मिट्टी में मिलाया जाएगा। मोदी महाकुंभ में स्नान करने से ज्यादा उस जगह के बारे में जानना चाहते थे जहां पर भगदड़ हुई और इसीलिए दिल्ली चुनाव के दौरान ही अचानक से महाकुंभ पहुंच गए। पीएम मोदी के महाकुंभ पहुंचते ही जमीन से लेकर आसमान तक सुरक्षा और ज्यादा बढ़ा दी गई। इसके साथ ही खुफिया विभाग, आईबी रॉ और यूपी एटीएस लगातार काम कर रही है। महाकुंभ में सनातन विरोधियों की नजर है। आतंकी धमकियां भी मिल चुकी हैं। बताया जा रहा है कि मोदी के पहुंचने से पहले ही कई संदिग्ध लोगों को संगम इलाके से पकड़ा गया है। प्रधानमंत्री मोदी अरेल घाट से नाव के जरिए सुबह 10:50 पर महाकुंभ पहुंचेंगे। पीएम मोदी के साथ योगी आदित्यनाथ और भूटान के नरेश भी मौजूद होंगे। इसके साथ ही अमित शाह भी उनके साथ होंगे। 11 बजे से 11:30 बजे तक पीएम मोदी महाकुंभ में रहेंगे और गंगा स्नान करेंगे। संगम में पूजा आरती और स्नान के बाद सेक्टर 6 में लगाए गए स्टेट पवेलियन में मोदी जाएंगे। इसके बाद वापस दिल्ली लौटने का कार्यक्रम है। दिल्ली में मतदान के दौरान मोदी ने महाकुंभ पहुंचकर विरोधियों को चौंका दिया है और सबसे खास बात यह है कि मोदी के साथ भूटान के राजा भी हैं। ऐसे में सनातन विरोधियों के लिए यह सबसे बड़ा संदेश है। मोदी और योगी दोनों के लिए महाकुंभ इसलिए भी बहुत जरूरी है क्योंकि विपक्ष लगातार इसे मुद्दा बना रहा है।